नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी ये रिक्वेस्टेड वीडियो है कि कार्तिक मास में तुलसी पूजन हमें कैसे करना चाहिए, माता तुलसी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। ये भी बहुत सारे क्वेश्चन थे कि हम अपने घर में तुलसी लगाते हैं और वह बार-बार सूख जाती हैं। जैसे कि कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास का जो ये महीना होता है भगवान विष्णु को अधिक प्रिय होता है। वैसे तो भगवान विष्णु ने गीता में बताया है कि मासो मास मार्गशीर्षो अहम, यानी कि ये महीनों में ये जो 12 महीने होते हैं इनमें मार्गशीर्ष का जो महीना होता है वह भगवान विष्णु स्वयं है। लेकिन भगवान विष्णु को जो अधिक प्रिय है इन 12 महीनों में वह है कार्तिक का महीना। क्योंकि कार्तिक का जो महीना होता है इसकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो है श्रीमती राधा रानी, इसलिए यह जो महीना है वह भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है। और तुलसी भी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु अपना भोजन ग्रहण नहीं करते, यानी कि जब भी हम उन्हें भोग लगाते हैं और यदि आपने उसमें तुलसी का पत्र नहीं डाला है तो वह भगवान को मान्य नहीं होता है। भगवान के विष्णु के कोई भी अवतार हो, चाहे श्री राम की पूजा आप कर रहे हो, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हो या फिर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, तो तुलसी का विशेष महत्व होता है। तुलसी दल के बिना उन्हें आप भोग नहीं लगा सकते। आप लगाएंगे भी लेकिन भगवान को वो स्वीकार नहीं होता है। तो इसलिए जब भी आप भगवान जी को भोग लगाएं तो तुलसी दल अवश्य रखें। दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी पूजन का अपना विशेष महत्व है। तो उसी के बहुत सारी छोटी-छोटी जो जानकारियाँ होती हैं, जो उनके नियम होते हैं, वह इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है जिससे आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके घर में तुलसी बार-बार सूख जा रही हो तो हम क्या करें? मान लीजिए जो आपका तुलसी सूखा है उस तुलसी का इस्तेमाल आपको करना कैसे है? शालिग्राम को आपको तुलसी के पौधे में रखना चाहिए या नहीं? कई लोगों के ये भी सवाल थे। और मान लीजिए जब भी आप विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं और आपके घर तुलसी नहीं है तो ऐसी दशा में आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको तुलसी दान करना चाहिए इस महीने में? या जो तुलसी विवाह होता है, प्रबोधिनी एकादशी होती है, कार्तिक मास में आती है, तो उसमें भगवान विष्णु और शालिग्राम के जो स्वरूप हैं उनके साथ में तुलसी विवाह का भी एक रस्म होती है और उस दिन करना भी चाहिए और उसी दिन तुलसी के साथ में उनका विवाह संपन्न हुआ था। तो क्या हम अपने घर में वह विवाह कर सकते हैं? तो विवाह करने के लिए किस तरह की तुलसी का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या आपने जो महीने भर तुलसी का पूजन किया है उसे दान करना चाहिए कि नहीं? तो इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में भी उठ रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी आए थे। तो वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी कि यदि आपको जन्मांक का आकलन करवाना है यानी अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी बुकिंग कराने के बाद आप अपनी कुंडली का आकलन करवा सकते हैं। दोस्तों, ये व्हाट्सएप नंबर हमारे बेटे का होता है और आपकी जब भी बात होगी उसी से होती है। हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं है और ना ही हम आप से कोई हमारा आपका संपर्क हो सकता है क्योंकि ये ऑफिस का नंबर है। ठीक है, तो आप जब भी कॉल करेंगे तो हमारे बेटे से डायरेक्टली बात होगी और जो कंसल्टेशन का कार्य होता है, ज्योतिष की पढ़ाई उसी ने करी है और उसी से आपका कंसल्टेशन बहुत अच्छी तरीके से वो करता है। एक बार आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि आपको अपने घर में क्या कार्तिक मास में तुलसी लगाना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप कार्तिक माह में तुलसी लगा सकते हैं। और जैसे कि शुक्रवार के दिन तुलसी माता की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए आप अपने घर में जब भी लगाएं तो कोशिश करें कि शुक्रवार का ही दिन होना चाहिए। मान लीजिए शुक्रवार के दिन आप नहीं लगा सकते हैं तो गुरुवार के दिन भी तुलसी अपने घर में रोपना बहुत ही शुभ होता है। और जब भी आप तुलसी रोपें तो बिल्कुल नन्हा पौधा, यानी कि यदि आपको मंजरी मिल जाती है तो उस मंजरी को आप अपने गमले में डाल दें और फिर वो छोटे छोटे पौधे के रूप में हो जाती है। फिर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपको गुरुवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन आपको रोपना चाहिए। और जब भी आप तुलसी का पौधा लगाएं जिस दिन,
उसी दिन से पूजन स्टार्ट कर देना चाहिए। और जल आपको बहुत थोड़ा-थोड़ा डालना चाहिए, जैसे तुलसी सींचने का और तुलसी में जल देने का बहुत लाभ बताया जाता है। यदि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, विवाह में कोई परेशानी है, विवाह होने में या आपका विवाह हो गया है तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं है, तो भी आप तुलसी सेवा प्रारंभ कर सकते हैं। तुलसी सेवा से हमें धन धान्य, पुत्र, संपत्ति, सांसारिक जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति तुलसी पूजन से होता है, तुलसी की सेवा करने से होता है। और तुलसी की माला, जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो आप वहाँ पे तुलसी की पूरी बगीचे आप लगा सकते हैं और वहाँ से फिर उन पत्तियों से एक बहुत अच्छा माला बना के आप अपने घर के आसपास में जो मंदिर हो वहाँ पे भगवान विष्णु के पूजन के लिए प्रतिदिन वह माला सेवा के तरह भेंट में दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का सवाल होता है दोस्तों कि हमारा पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, तो हम ऐसे में क्या करें? तो देखिए, जब भी मन लगेगा तभी आप पूजा कर सकते हैं। बिना मन के, बिना भाव के कोई भी उपाय, पूजा पाठ, दान वो भी बिल्कुल असफल होता है, उसका लाभ आपको बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। तो इसलिए जब आप करें तो पूरे दिल से और पूरे शिद्दत से आपको कोई कार्य करना चाहिए। तो ऐसे में मान लीजिए आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप तुलसी का खूब सारे पौधे लगा लीजिए, गमले में लगा सकते हैं या आपके पास कच्ची मिट्टी ज़मीन हो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। और फिर उस तुलसी से आप एक माला तैयार करके प्रतिदिन श्री हरि विष्णु के आपके घर के आस-पास में कहीं इस्कॉन मंदिर हो तो वहाँ पे इस तरह से आप दे सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार की सेवा होती है। भगवान विष्णु ने गीता में स्वयं कहा है कि आप अनेक प्रकार से सेवा कर सकते हैं। सेवा के लिए सिर्फ भाव होना चाहिए। आप मंदिर की सफाई कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु के लिए अच्छे-अच्छे फूल चुन सकते हैं। बगीचे से आप पुष्प लाएँ और उनका माला बनाएँ। भगवान विष्णु के पूजन के लिए, श्रीमती राधा रानी के पूजन के लिए आप प्रतिदिन मंदिर में सेवा भाव से दे सकते हैं। या फिर आप मंदिर के बर्तनों की सफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अनेक कार्य हैं जो आप दिल से करना चाहें वह करें। यदि आप मंत्रोच्चारण कर सकते हैं तो मंत्रों का जाप करें। यानी अनेक प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं और उसका भी अनंत लाभ होता है। ऐसा नहीं है कि आप माला बनाते हैं भगवान विष्णु के तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आपने ये जाना कि हम तुलसी किस दिन लगा सकते हैं। अब आपको तुलसी पूजा आप जब करें तो जल किस समय डालें, जैसे कि कार्तिक माह में ये नियम होता है कि हम 1 महीने लगातार जल डालते हैं। तो रविवार के दिन तुलसी पूजन मना होता है, तो क्या उस दिन भी हम दीपक जला सकते हैं? बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न किया है। यदि दीपक नहीं जलाएँगे तो उनका जो नियम होता है, 1 महीने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, तो वह संपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आप दीपक बिल्कुल जला सकते हैं। उस दिन आप उसमें पूजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन दीपक आप दूर से रख सकते हैं। और यदि आपके मन में भ्रम हो, भ्रांति हो कि हम रविवार को नहीं रखेंगे, तो आप सुबह सवेरे जब सूर्योदय हो रहा हो, उसके पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, पूजन करके और फिर तुलसी में थोड़ा-सा जल डाल दें और उसके बाद एक छोटा-सा दीपक आप वहाँ पर रख दें। आपका नियम भी रहेगा और आपके तुलसी का पूजन भी हो जाएगा और सूर्यास्त के पहले वह दिन जो होता है वह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह से आप लगातार तुलसी का पूजन कर सकते हैं। और तुलसी की परिक्रमा और जल कैसे चढ़ाना चाहिए वह भी आप समझें। तुलसी जी की जब भी आप परिक्रमा करें तो पहले थोड़ा-सा छोटे से पात्र में आपको जल लेना होता है। बहुत बड़ा-सा पात्र आपको नहीं लेना होता है। जैसे कि सूर्योदय को जब भी हम अर्घ देते हैं तो बड़े से बड़े पात्र हमें लेना चाहिए। जिससे जितनी देर वह जल की धारा नीचे आती है, उतनी ही ज़्यादा जो सूर्य की किरणें होती हैं हमारे संपर्क में आती है और उसका लाभ हमें मिलता है। लेकिन जो तुलसी का पौधा होता है बहुत छोटा-सा होता है, तो बहुत ज़्यादा आप जल डाल देंगे तो तुलसी जी सूख भी सकती हैं। ये प्रकृति का नियम है, इसमें बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं होती है कि आपके घर तुलसी सूख गई, तो अब हमें क्या करना है। तो आप दूसरा तुलसी लगा लीजिए। जब भी तुलसी सूख जाती है तो बिना आप देर किए आप तुलसी लगाएँ। एक तुलसी आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, कम से कम 5 तुलसी अपने घर में रखना चाहिए। क्योंकि जो तुलसी के साथ में हमें एनवायरनमेंट मिलता है, तुलसी से एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो भी आप समझें
कि तुलसी से बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है। और सिर्फ एक तुलसी, एक छोटा सा प्लांट आप लगाते हैं और आपका इतना बड़ा सा घर है, इतनी फैमिली मेंबर्स हैं, तो कैसे सकारात्मक ऊर्जा आपको लाभ दे पाएगी। यदि आप 4-5 यानी कि अधिक संख्या में लगाते हैं, तभी वो पॉजिटिव एनर्जी आपके घर पे हवाओं द्वारा एंटर करती है और फिर वो उसका लाभ आपको अधिक मिलता है। और तुलसी का जो पौधा होता है उसे रखना कहाँ चाहिए? कोशिश करें कि आप अपने घर के मध्य भाग में रखें। मध्य भाग ब्रह्म स्थान होता है और तुलसी के पौधे में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है। इसीलिए तुलसी जी इतनी प्रभावकारी और गुणकारी होती हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं, इन्हें औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से सहस्त्रों गुण हैं तुलसी के पौधे में, तो आप इन्हें अपने घर में जरूर लगाएं। हिंदू मान्यता के अनुसार हम जब भी तुलसी के पूजन करते हैं तो हमें उसे बहुत लाभ मिलता है। इस सांसारिक जीवन में तो हमें अनंत लाभ मिलते ही हैं, मरणोपरांत हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से तुलसी पूजन आप जरूर किया करें। तो आपको करना क्या है, जब भी आप जल डालें तो पहले थोड़ा सा जल आप तुलसी की जड़ में डालें, जड़ से ही स्टार्ट करना होता है, और उसके बाद एक परिक्रमा आप लगा लें। फिर उसके बाद दोबारा जल डालें, फिर परिक्रमा लगा लें, और दोबारा जल डालें और फिर परिक्रमा लगा लें। तो जैसे कि 3 देवता वास करते हैं जड़ में, यानी मूल भाग में ब्रह्मा जी, मध्य भाग में भगवान विष्णु का वास होता है, और अग्र भाग में जो ऊपर वाला भाग होता है जहाँ पे तुलसी की मंजरी आती है, वहां पर भगवान शिव का वास होता है। इसीलिए शिव पूजन में तुलसी जी नहीं चढ़ाई जाती हैं, लेकिन जो मंजरी होती है, तुलसी का जो फूल होता है, वो भगवान शिव को अधिक प्रिय होता है और उनके पूजन में हम इस्तेमाल भी करते हैं। तो इस तरह से आप तुलसी जी को जल दें और 3 बार आपको परिक्रमा लगाना होता है। और परिक्रमा लगाने के बाद आप वहां पर एक छोटा सा दीपक लगाएं। तो दीपक कब लगाना होता है? सूर्यास्त के बाद या फिर सूर्योदय से पहले। तो घी का दीपक ही आप लगाएं, गाय का जो शुद्ध घी होता है उसी से आपको दीपक प्रज्वलित करना होता है। और जो दिए लेने होते हैं वह कैसे होंगे? यदि आप मिट्टी के दिए प्रतिदिन ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे 30 दिन का ये कार्तिक का महीना होता है, अश्विनी पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक लगातार आपको प्रतिदिन दिए जलाने होते हैं। तो आप दिए जलाएं। मिट्टी का दिया नया लेना होता है हर दिन, एक दिया दूसरे दिन आपको रिपीट नहीं करना है कभी भी किसी भी पूजन में। और दूसरा, जब आप धातु का दिया ले रहे हैं, जैसे कि आप पीतल का है, चांदी का है, तांबे का, कोई भी प्रकार का आप दीपक ले रहे हैं, तो पहले उसे धो के साफ कर लें। जैसे एक बार आपने दीपक लगाया, दोबारा उसमें आप दीपक ना लगाएं, ये शुभ नहीं होता है। और उसी प्रकार से आप माता तुलसी के पूजन में उनकी जड़ में यदि हर गुरुवार के दिन कच्चा दूध थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप आपको लेना होता है और थोड़ा सा जल मिला के जड़ में सींचते हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद होता है। मान लीजिए आपका विवाह नहीं हो रहा है, काफी दिन से आप परेशान हैं, तब आप तुलसी जी की पूजा आरंभ कर सकते हैं, बहुत ही लाभकारी होता है। ऐसे ही दोस्तों, तुलसी माता को जो श्रृंगार हम करते हैं, प्रतिदिन हमें श्रृंगार नहीं किया जाता है। तुलसी पूजन में सिर्फ आप उन्हें पुष्प चढ़ा सकते हैं, अक्षत चढ़ा सकते हैं, और उन्हें जल से सींचकर एक दीपक प्रज्वलित करके उनकी परिक्रमा कर सकते हैं, और कुछ भोग मिठाइयाँ, हल्का सा थोड़ा सा भोग आप लगा सकते हैं। इस तरह से ये तुलसी पूजन का विधान है। और जैसे तुलसी जी को श्रृंगार की वस्तुएं या फिर आप लाल रंग की चुन्नी चढ़ाना चाहते हैं, ये सभी चीजें सिर्फ एक दिन वर्ष में चढ़ाई जाती हैं, प्रबोधनी एकादशी के दिन, जिसे डिठवन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। तो उस दिन आप कोई भी श्रृंगार की चीजें चढ़ा सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। और तुलसी विवाह भी उस दिन किया जाता है। तुलसी विवाह की वीडियो मैंने आपको पहले से ही दी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तुलसी जी की कथा, तुलसी जी का पहले का नाम, पूर्व जन्म का नाम एक वृंदा था, और उनका विवाह एक राक्षस से हुआ था, तो उसकी भी कथा हमने आपको पहले से ही दी है, तो आप वो भी सुन सकते हैं। कार्तिक मास में तुलसी की कथा सुनना बहुत ही लाभकारी होता है। तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे लिंक, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आपको तुलसी जी को जब भी आप जल चढ़ाएं तो कौन सा मंत्र बोलें, ये हम आपको बताते हैं। तुलसी जी का गायत्री मंत्र है ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो वृंदा तुलसी प्रचोदयात। इस तरह से ये तुलसी गायत्री मंत्र है दोस्तों।
इस मंत्र से, तुलसी की माला से यदि आप 108 बारी वहीं एक आसन लगा के माता तुलसी के सामने छोटा सा घी का दीपक लगा के इस मंत्र का उच्चारण करते हैं कार्तिक मास में, तो आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, जैसे मैंने बताया कि वैवाहिक संबंधी समस्या हो या फिर पुत्र प्राप्ति के लिए हो या फिर आपका विवाह नहीं हो रहा है, आप धन की इच्छा रखते हैं, तो वो सभी मनोकामनाएं इस मंत्र से आपकी पूर्ण हो सकती हैं। तो ये तुलसी गायत्री मंत्र है जो कि बहुत अच्छा मंत्र होता है, आप इसका लाभ ज़रूर उठाएँ। दोस्तों, कई लोगों ने प्रश्न किया था कि क्या शालिग्राम भगवान को हम तुलसी में रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आप रख सकते हैं। तुलसी और शालिग्राम भगवान का अटूट रिश्ता होता है और उन्हें एक दूसरे से अलग भी नहीं करना चाहता है, ये पाप की श्रेणी में आता है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपने तुलसी का पौधा कहाँ पर रखा है। अब आपने मान लीजिए छत पे बालकनी में कहीं रख दिया है और वहाँ पे धूल गंदगी पड़ रही है, हवाएं आ रही हैं, बारिश के पानी से वो गीला हो रहा है, तो ऐसी दशा में ये उचित नहीं होता है। यदि आप तुलसी के पौधे को आप अपने घर के मंदिर में रख रहे हैं, तब वहाँ पे आप शालिग्राम जी को स्थापित कर सकते हैं और उनका पूजन अर्चन प्रतिदिन नियम से आप कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आप शालिग्राम को अपने मंदिर में स्थापित करें और वहीं पे तुलसी पत्र से उनका पूजन किया करें। इस तरह से आप कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको तुलसी का गमला आपने रखा हुआ है, वहाँ पे आसपास के वातावरण को आपको शुद्ध रखना होता है, यानी कि साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें और पूजन अर्चन प्रतिदिन आपको करना है। जैसे कि कई लोगों ने ये पूछा था कि तुलसी जी सूख जाती हैं बार बार, तो देखिए जब भी आपकी तुलसी आपको लगे कि सूख रही हैं, तो पहले आप कुछ प्रिकॉशन ले लें, जैसे कि उसमें पत्तियों में कुछ कीड़े वगैरह आ जाते हैं। सर्दियों में तो ज़्यादातर वो छोटे-छोटे जो काले रंग के कीड़े होते हैं, फंगस जैसा कुछ लग जाता है। तो उसपे यदि आप हल्दी और बेकिंग सोडा का एक पानी घोल तैयार करते हैं और उसे स्प्रे करेंगे, तो वो कीड़े हट जाते हैं और तुलसी आपकी बिल्कुल हरी-भरी हो जाती हैं। तो इस तरह से आप करें। यदि आपकी तुलसी बार-बार सूख जाती हैं, तो इसके पहले ही आप 8-10 तुलसी लगा लें और फिर एक-एक करके आप उसका सेवा करें। धीरे-धीरे आपके घर में तुलसी लगने लगेगी और जो सूखी हुई तुलसी होती हैं, जो उनका जड़ होता है, जो उनकी टहनियाँ होती हैं, इन्हें आपको स्टोर करके रख लेना चाहिए और फिर जब भी आपको कभी जैसे बाय चांस जैसे एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ते, अमावस्या को, संक्रांति में, ग्रहण के समय हम तुलसी से तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, तो ऐसे में आपको वो जो सूखी हुई टहनियाँ हैं, उसको आप जल में भिगा दीजिए और फिर उसी जल से भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन कर सकते हैं। तुलसी के अभाव में इस तरह से तुलसी की टहनियों का इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं। और जैसे कि तुलसी के जो वहाँ पे गमले आपने लगाए हैं आजू-बाजू, वहाँ पे झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू लगाना बिल्कुल अशुभ होता है। वहाँ की जो पत्तियाँ सूख जाती हैं, उसे आपको वापस हाथों से इकट्ठा करके उसी जड़ में डाल देना होता है। वह खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और तुलसी का अपमान भी नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे-छोटे नियम होते हैं जो कि आप तुलसी पूजन में ध्यान रखें तो आपको इसका बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें न्यू वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।